जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय फैमिली गेट टुगेदर संतों की शरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। आज हम यहाँ पर शरणागति द्वारा मन का रूपांतरण और सुंदरकांड जी द्वारा मन का रूपांतरण करने जा रहे हैं। दोनों दोनों एक ही है वैसे तो, पर उसका भाव दोनों का एक ही है। पर देखते हैं महाराज क्या करवाते हैं और कहाँ लेके जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच काजल जी, आप आए और समय निकाल कर। कहिए जी, कहाँ क्या चल रहा है और कहाँ पर हैं आप लोग? दीदी हम लास्ट चैप्टर पर हैं, उसके बस 4 पेजेस रहते हैं। कौन सी बुक 161 है? तक किया था। कौन सी शरणागति बुक? की बुक पे। शरणागति के बुक में, हाँ जी, तो पढ़िए क्या कहती है शरणागति की बुक। दीदी जो रहता था वही पढ़ना है ना हमने? थोड़ा सा पीछे से पढ़िए, जी। क्या करके आए वन हैं ताकि पता चले। कौन चैप्टर का क्या नाम है? 161 पे 161 तक किया था, वही वाला पेज करें रीड? हाँ कर सकते हैं, जी। कीजिएगा। 160 से स्टार्ट करते हैं। साधिका जी के बस में न था कि वे न जाती। दिव्य शक्ति कार्य कर रही थी कि कैसे उन्हें लेकर जाया जाता। साधिका जी का स्वभाव रहा है कि वे सभी को जैसे वे हैं वैसे ही अपनाती, किसी को बदलने का प्रयास नहीं करती। यही उनका सभी के लिए प्रेम रहा। तभी उनके मन में किसी के प्रति मैल नहीं आने पाई, चाहे परिवार हो या समाज। उनकी स्वर्गीय माँ को सदा यह चिंता रहती कि यदि लोगों को पता चलेगा कि बेटी तो खूब राम नाम की बातें करती है, लेकिन घर तो संबंधी भक्ति से दूर है, तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन साधिका जी को पता था कि जो संबंधी गुरुजनों ने दिए हैं वे चुनकर दिए हैं, और उन्हें केवल दूसरों को जैसे वे हैं स्वीकारना ही है। तो यह बात उन्हें स्थिर रखती, पर ऐसा करना बहुत कोई सुंदर। आसान कार्य नहीं होता। हम्म बहुत ही सुंदर। आप, ये प्रश्न भी आया था, राइट? ये प्रश्न भी आया था कि इसका क्या मतलब है कि जो साधिका जी हैं वे भजन पाठ, दिखने वाला भजन पाठ में बहुत क्योंकि हम जब सत्संग करते हैं या सत्संग जाते हैं दिख रहा है, राइट? दिखता है कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन बहुत जन हैं उनका दिखता भी नहीं है वो सब ये सब कर रहे हैं, राइट? तो ये चिंता थी कि इसकी जो साधिका है उसका तो दिखता है बहुत बहुत कुछ कि वो ये कर रही है, लेकिन दूसरों का दिखता नहीं है कि वो कैसे हैं, तो इसलिए उनको समाज जैसा दिखता है, उसकी चिंता होती, राइट? यस। और बहुत बहुत वैलिड पॉइंट है ये, क्योंकि अक्सर समाज विमेन को बोलता बोलता है। आई डोंट नो, मैंने तो नहीं किसी को सुना, किसी साधक को सुना या किसी अंकल जी को सुना बोलते, स्पेशली अंकल लोग ये चीज़ें उठाते हैं। अंकल लोगों को सुना कि ओ वो भाई साहब अकेले ही आते हैं, या भाई साहब का परिवार नहीं आता, भाई साहब के बच्चे नहीं आते, ऐसा नहीं सुना। लेकिन महिलाएं अगर अकेली जाती हैं तो हमारा जो समाज है तो वो इस तरह बोलता है। पर समाज का क्या है? समाज तो कुछ भी बोलना शुरू कर दे। तो हम जब अध्यात्म को समाज से, संसार से अलग रखते हैं, जो कि श्री राम शरणम का पर्पज है, राइट, कि यहाँ पर आकर हम समाज को भूलें, संसार को भूलें, और हर एक के लिए है, राइट? हर एक के लिए है ये चीज़। सो वहाँ पर जब आपके अंदर ये चीज़ें इनग्रेव्ड होती हैं, आपको समझ होती हैं इन चीज़ों की, कि ये मन बहलाने की चीज़ें नहीं हैं, ये अपने स्वभाव, अपने व्यवहार, यहाँ तक आप अपने आप को चेंज कर सकते हैं। अपनी सोच सब यहाँ पे चेंज कर सकते हो। भक्ति, परमेश्वर, ये इतने मोटे मोटे एरियाज हैं, मोटी मोटी इसकी चीज़ें हैं। तो फिर आपका जो रुख होता है वो अलग होता है, आपकी सोच अलग होती है।
क्योंकि एक साधक जब सत्संग में जाता है और सत्संग के कार्य खुल के करता है, राइट, खुल के जा रहे हैं ना सत्संग, जाप कर रहे हैं, घर में बैठ गए माला पकड़ के, कितने 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 परिवारों को, महिलाओं को ये चीज़ें झेलनी पड़ती हैं। लो जी, फिर माला पकड़ ली, फिर जो कुछ नहीं करते हैं वो उनको बोलते हैं तेरे में तो कुछ नहीं आया। या ये इसलिए नहीं बोलते कि उनमें वो कॉन्फिडेंस होता है, एक्चुअली ये इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें घबराहट हो रही होती है कि वे कुछ नहीं करते, और उस घबराहट के कारण दूसरे में ईर्ष्या लेके आते हैं ताकि वो भी ना करे। क्योंकि हम सबको पता तो है ये सब चीजें, राइट। तो क्योंकि वो कर रही है बैठ के, इस या फिर वो कर रहा है बैठ के, कई पुरुष भी ऐसे हैं जिनकी पत्नियां उनको बार बार तंग करती हैं, पाठ के लिए ही तंग करेंगी, पाठ के लिए ही होगा, कुछ मर्जी हो जाए जीवन में, आप बीमार हो जाए, जैसे कल ही किसी ने कहा, कहते मुझे डॉक्टर ने कहा सोते नहीं है, तो मैं घर आई तो बोला कि डॉक्टर ने ऐसे कहा है, तो मेरे पति ने और कुछ नहीं कहा, एक ही चीज कही, तू सुबह उठती है ना पाठ करने। वो इसलिए नहीं कहते क्योंकि उनको घबराहट होती है दूसरे को देख के कि वो तो पाठ कर रही है और मैं कुछ नहीं कर रहा। हम हिंदू हैं ना, हम धार्मिक लोग हैं, हम जिस धरती पे पैदा हुए हैं वो धार्मिक लोग हैं। तो सत्संग में भी पहले तो परिवारों में ये घबराहट शुरू हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर रहे, ये बैठ के कर रही है, वहां से दबोचने के लिए, बंद करने के लिए, रिवोल्ट करने के लिए ये सब शुरू हो जाता है। फिर सत्संग में भी जब आप जाते हैं, आप नियम पालन करते हैं, आप साधना करते हैं, आप वैसा बैठते हैं जैसे बैठना चाहिए, घबराहट हो जाती है दूसरों को, और वो जो घबराहट है कि हम कर नहीं रहे ऐसा, वो ईर्ष्या के रूप में सामने आती है, पर एक्चुअली वो घबराहट है अंदर कि हम नहीं कर रहे, ये कर रहे हैं, या ये कर रही है, या वो कर रहा है, ये घबराहट होती है उनके, राइट। सो यस, सो इसलिए फिर समाज की जो घबराहट है उससे मम्मी पापा जो होते हैं वो परेशान होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको होता है कि हमारे बच्चे को सुनने ना पड़ जाए कुछ, हमारे बच्चे को कोई लांछन ना लग जाए, उसकी भक्ति में कोई रोड़ा ना आए, कि भाई कई लोग उसके रास्ते पर कांटा ना बने, जो स्वयं साधना करती हैं महिलाएं, उनको पता होता है ये सब चीज़ें क्योंकि उन्होंने स्वयं फेस की होती हैं, ये चीज़ें। तो इसलिए हर के उसमें नहीं होता, प्रारब्ध में नहीं होता कि आपको ये सब मिले, यू नो कईयों को मिल जाता है, कईयों को शोहरत मिलती है जो वे कर रहे होते, कईयों को नहीं मिलती है इस चीज़ की। तो इसलिए वहाँ पे ये वाले शब्द आए कि उनको घबराहट हो गई कि मेरे बच्चे को ऐसा लोग जो हैं वो इस तरह ना करें। और देखिए, जो गुरु है वो भी माता पिता हैं, वो भी इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं बहुत ज़्यादा, राइट। कि भाई, और एक और चीज़ देखनी होती है, वो है कर्मयोग। कर्मयोग के लिए, कर्मयोग असली में हो, अब देखो अर्जुन का कर्मयोग युद्ध, कितनी कॉन्फ्लिक्टिंग, कितनी कितनी रॉ जगह पे कर्मयोग का उसे लेसन मिला, और उसने कर्मयोग का लेसन उस रॉ जगह पे किया, वॉर चल रहा है, युद्ध, राइट। इससे भयंकर कौन सी जगह होगी ना कर्मयोग लागू करने की, जहाँ पे आप हर हाल में चाहते हैं कि दुश्मन को परास्त करें। तो तभी कर्मयोग जो घरों में जो ये आप अप्लाई करना शुरू करते हैं, और वहाँ पर उन लोगों के बीच में जिनके मन आपके जैसे नहीं हैं, राइट। आप सत्संगों में कई कई लोगों को फेस करना पड़ता है कि अगर सत्संगों में लोगों के मन वैसे नहीं होते हैं, भक्ति परायण मन नहीं होते हैं,
धार्मिक या संसारिक होते हैं, आध्यात्मिक नहीं होते हैं। देखो एक और भूमि तैयार होगी कर्मयोग। तो कर्मयोग और फिर कार्य क्षेत्र। तो कर्मयोग अगर आपने, गुरु ने आपको गिफ्ट देना है कर्मयोग का, वो ये तो ना कहेंगे एक बंदे के साथ, काजल जी के साथ कर्मयोग निभा। कर्मयोग तो ऑल राउंड होता है पूरी तरह। इसलिए हर क्षेत्र में कर्मयोग आप फॉलो करते हैं, तभी तो आप कर्मयोग में विजयी होंगे। नहीं तो कैसे हो सकते हैं? नहीं तो उसका जो फाउंडेशन है वही नहीं होगा सेटिस्फाई, है कि नहीं? तो इसलिए फिर साधिका जी को इस चीज़ का पता था कि जो घर है, जो 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 मिले हुए हैं, जो कोई भी मिला है, राइट, परिवार के मिले हैं, वो बहुत सुंदर हैं, लेकिन उनके कर्मयोग के लिए हैं, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है, राइट। और जो सत्संगी मिले हैं, अगर सत्संगी हैं, ये तो घर का है, पर अगर सत्संगी मिले हैं वो भी बहुत सुंदर हैं। दिखने में बेशक कुछ और दिख रहा है, लेकिन जो असली रास्ते पे वो चल रही हैं अध्यात्म पे, उसके लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, राइट, उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है, या कार्य क्षेत्र। तो इसलिए लोगों की सोच सदा यही रहेगी, गलत है। और क्योंकि लोगों को महाराज ने उस तरह की चीज़ें नहीं सिखाई हैं, राइट, कि आप ज्ञान योग भी कर सको, भक्ति योग भी कर सको, और कर्म योग भी कर सको, तीनों चीज़ें कर सको। नहीं, कईयों को एक 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 चीज़, लेकिन आती जो सही रास्ते पे चलते हैं उनमें तीनों चीज़ें अपने आप आती हैं। ये स्वामी जी महाराज का फिर सिग्नेचर है कि सब चीज़ें, तीनों चीज़ें अपने आप आती हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। कर्मयोग बिना प्रैक्टिस के तो होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है ना, ये बात है। तो जो लोग प्रैक्टिस करते हैं फिर उनका फिर वो तीनों चीज़ें अपने आप फ्लो कर रही होती हैं। भक्ति भी आती है, ज्ञान भी आता है, समझ भी आती है, समझ आ रही है ऐसे नहीं करना, ऐसे है ये, और फिर कर्मयोग आप एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे होते हो, है ना। जी दीदी, एक क्वेश्चन था मन में, जैसे हाँ, कर्म योग की बात कर रहे हैं, तो हमें ये कि हम बाहर का भी काम करते हैं तो घर का भी करना होता है। तो कई बार ये होता है कि हम बच्चों को कह देते हैं ये काम आप कर लो, फिर मन में थोड़ा सा आता है कि ये तो नहीं कि मुझे ही करना है, मेरा कर्म योग्य है, पहले इनके लिए खाना बनाना फिर ये करना। देखिए ये जब चीज़ें हैं ना, आपके लिए खाना बनाना, ये तब होती हैं जब बच्चे नाबालिग होते हैं। आपके बच्चे तो फुल फ्लेश्ड एडल्ट्स हैं, ख़त्म हो गया सब, राइट। जी और अगर अब जो है स्टेज, अब की स्टेज में तो आपके पति को भी बनाना आना चाहिए। हम्म, अगर उन्होंने नहीं सीखा बनाना, हम्म, तो वहाँ गड़बड़ है, वहाँ गड़बड़ है, क्योंकि बच्चे जब नाबालिग हैं उनको जैसे करना है वो करते, तो इसलिए जब जब सारे ये अडल्ट्स हैं घर में, तो अब सबके कर्तव्य हैं कि हमने कैसे योगदान देना है। अब आप भी बाहर कमा रही हैं, पति भी बाहर कमा रहा है, इनकम का डिफरेंस है, सो व्हाट, फिजिकल काम तो दोनों ही कर रहे हैं ना, है कि नहीं। और अगर किसी पति का जल्दी छूट आए हैं और वो केवल बेड पे ही बैठ के रिमोट चेंज कर रहे हैं, वो कर्तव्य तो नहीं निभा रहे ना, क्योंकि आज आपकी छुट्टी थी, आज आपने काम पे नहीं जाना था, चलो जी उठो, उसको तो काम पे जाना है ना। पर इस तरह का, इस कर्तव्यों को इस तरह देखा नहीं जाता। लेकिन क्योंकि मैंने अभी इंस्टाग्राम पे 7 वाव्स डाले थे, राइट, और तो और वो 7 वाव्स, कल मेरी एनिवर्सरी थी, मैरिज एनिवर्सरी थी, 21st। तो मैंने कहा भाई मैं ज़रा
इनको भी सुनाऊं। वो उठ जाते जल्दी तो मैं सुनाने लगी। तो हम देख रहे थे कि हमारे कौन कौन से वाव्स हम निभा पाए, तो बड़ा अच्छा स्कोर आया था। बड़ा अच्छा। तो क्योंकि देखिए वाव्स जो हैं वो कर्म अपने हैं, उसके लिए आपको दूसरे की जरूरत नहीं है। जब आप वो देखेंगे अपने जो आपने व्रत लिए हैं, वो आपके कर्तव्य क्या हैं, उसके कर्तव्य क्या हैं, फिर मिलके जब दोनों कर्तव्य बहुत अच्छे बनते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, है ना। अलग अलग पटरी पर अपने अपने कर्तव्य करते जा रहे हैं। अगर कर पाए अपनी अपनी अलग अलग रख के अपनी, बड़ी अच्छी है। तो एक दो थे, 100% तो होते नहीं है, क्योंकि अभी भी तो समय है। जब तक समय है इम्प्रूव कर सकते, तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा अभी समय है तो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो ये जो, और उनका तो मुझे 100% पता है कि उन्होंने तो विवाह के समय भी नहीं सुने होंगे। तो मैं तो ऐसी शैतान बातें करती रहती हूँ। कि चलो भाई, आज दिन की शुरुआत ही इसी से करते हैं। मैं एक एक पढ़ के सुनाया मैंने। फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट्स भी दिए, इनका अरे वाह ये तो बहुत अच्छा निभा पाए। और वो सच में मतलब तो इसलिए आप, बड़ा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस लगता है उसमें आता है कि नहीं हमने निभाए हैं अच्छे से, हम कर्तव्य ठीक पटरी पर चल रहे हैं। अगर हम ऐसा भी लेते हैं, ये शास्त्र की चीज़ें, क्योंकि स्वामी जी महाराज तो शास्त्र की हर चीज़ निभाएंगे ना, ये चीज़ है। तो इसलिए अगर आप वहाँ देखेंगे तो वहाँ पे ये है, वहाँ पे ये है इस तरह से चीज़ें कि भाई, तो अगर अगर तो और ग्रो करने की है कि अभी भी समय है, ग्रो कर सकते हो, अपने कर्तव्य अच्छे पूरे कर सकते हो, तो ये अंडरस्टैंडिंग जो है, जब भी हम चिंतन मनन यहाँ पे जो महाराज लाते हैं, वो सही ढंग से उसका चिंतन मनन हो सके। तभी आपका क्वेश्चन ये था कि अब आप एजिंग में जा रहे हैं और अभी भी आपको यही चिंता है कि मुझे खाना का है, तो इसका मतलब कि बाकी जो एडल्ट्स हैं घर में, उनको कहना नहीं चाहिए ये ऐसा होना चाहिए। इवन दो वो पढ़ रहे हैं, इवन दो वो हैं, पर हैं अडल्ट्स। काम तो आपको भी है, काम उनको भी है, राइट। तो इसलिए और मेन बात अब ये भी आ जानी चाहिए कि जिसको भूख लगी है खुद बना के खाओ, राइट। अब सब चारों के चारों बिजी हैं, इस तरह की सोच आनी डिफ़िकल्ट है, पर जितना पुश कर सकते हैं कर सकते हैं, ताकि आप इन चीज़ों से रिलैक्स रहें। लेकिन महिलाएं रहती नहीं है रिलैक्स, क्योंकि उनको यही चीज़ होती है कि मुझे किचन में घुसना है, किचन का काम हो जाए, किचन का मिल जाए। नहीं, ये ज़्यादा रहती है, जबकि और भी बहुत सुंदर कर्तव्य होते हैं, ये बात है। या तो ये ऐसा भी कर सकते हैं, जब आपको भूख लगी है आप खाओगे, तो आप दूसरों के लिए भी बना दो कि भाई दूसरे को भी भूख लगी है। अब दूसरे को भूख लगी है, वो भी सेम फॉर्मूला अपना सकता है कि अगर मुझे भूख लगी है, मैं अपने लिए कुछ फिक्स कर रहा हूँ, मैं दूसरों के लिए भी फिक्स कर दूँ, यू नो इस तरह की सोच। उससे फिर सिस्टम बहुत अच्छा चल जाता है, निश्चिंतता आती है कि नहीं भूख लगी है, अपने आप कुछ बना के खा लेंगे, मुझे पता है मेरे लिए भी शायद पड़ा होगा। नाइस, नाइस एडेड बोनस। ये बात है। ये चीज़ है। ये है। तो मैंने जो हमने जब अपने मैंने वाव्स देखे और मैं देख रही थी सब अच्छे निभे, तो मैंने फिर अपने इन लॉज में थैंक यू किया। मैंने कहा थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्योंकि मुझे पता था कि हम तो दूसरा रिपोर्ट कार्ड देख के आए हैं। तो एक ग्रैटिट्यूड आ जाता है ना कि भाई अगले ने निभाए हैं और अगले ने ऐसे किया है। सो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा फिर रहा। फिर अपने पे और थोड़ी सी चीज़ें रह जाती है जो आप अपने पे कर सकते हो। आपने गलतियाँ की होती हैं, आप उसको, अब वो समाप्त हो गया उसी में। तो बड़ा अच्छा है कि मुझे फर्स्ट डे याद रहा है और आज का दिन याद है, बस बीच का कुछ नहीं याद, बिकॉज इट्स डन। है ना, आज कैसी हूँ मैं और फर्स्ट डे कैसी थी, दैट इज सुंदर है कि नहीं।
जी दीदी। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? जी दीदी। दीदी वो मन में डाउट सा रहता था, जैसे महाराज जी कहते हैं ना कि अपने कर्तव्य पहले पूरे करने हैं, तो यही था। वैसे तो करना स्टार्ट हो गए हैं, पर कभी कभी लगता था कि नहीं, कहीं मुझे ही तो नहीं अनाउंस करना। ये बोलना शुरू कर दो ना कि भाई जिसको भी भूख लगी है, अगर वो अपने लिए बना रहा है, दूसरों के लिए भी बना दे। जी। सिंपल बात है, क्योंकि सारे बिजी हैं अब, जी। है ना, सारे बिजी हैं, तो इसलिए जो जो जिसका भी जो भी फ्री है उस मोमेंट में, और वो कर सकता है खाने के लिए कंट्रीब्यूट, तो वो बनाए और खिलाए। इसी तरह जब जब जो जो फ्री होता जाता है वैसे वैसे करता जाए, सिंपल बात जी। है ना। ये तो इसलिए कर्तव्य वर्ड जो आ जाता है, और फिर उसे हम किस तरह लेते हैं और किस तरह लेना ज़रूरी है, वो बहुत ज़रूरी होता है, ये चीज़। मुझे भी यही हो रहा था, क्योंकि आपकी एनिवर्सरी, अब आपको यही होता है ना कि भाई आपने कर्तव्य निभाए कि नहीं निभाए हैं, ये मेन चीज़ होती है। बट या वो तो प्रभु जाने, हम तो हंसी की बात करते हैं, असली चीज़ तो प्रभु ही जाने। तो ब्रॉड ब्रॉड जो देखे हैं वहाँ तो वहाँ तो ठीक है, ये चीज़। दीदी पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन हाँ, आपकी एनिवर्सरी की। तो फिर अब मुझे एक और चीज़ बात आ रही थी मन में, जैसे ना पहले सोचते थे कि शादी करनी क्यों होती है, कि जैसे इतना सारा उसमें शादी के बाद बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत कुछ देखना पड़ता है। पर अब जैसे महाराज जी ने इतना कुछ दिखाया, तो लगता है कि ये भी एक हमारा कोई एग्ज़ाम है जैसे, जो क्योंकि शादी के बाद का जो भी प्रोसेस है उसी में ही पता चलता है कि हम कहाँ पर स्टैंड कर जरूरी रहे हैं। नहीं है सबके लिए, जैसे महाराज ने कईयों के लिए बोला है, और स्पेशली गर्ल्स के लिए, और ये मुझे मिला ये प्रसाद, तो बहुत सुंदर बात है, क्योंकि फिर मुझे अगर महाराज के शब्द मिलते हैं तो इसका मतलब उसका कोई रीज़न होता है, राइट। तो महाराज ने बहुत से पेरेंट्स को कहा है कि दिस इज़ नॉट दी ओनली थिंग। सो इसलिए अगर कई बच्चे इस तरफ नहीं जाने में इंटरेस्टेड होते, ज़्यादा पुश नहीं करना चाहिए, आई थिंक, बिकॉज इसे इसे सिर्फ यही है एक चीज़, ये नहीं बनानी चाहिए, बिकॉज इट इज़ नॉट राइट। लेट्स से अभी बच्चे के कोई ऐसे ना प्रारब्ध जागे हैं, ना उसका अपना अंदर से सिस्टम ऐसा है, वो बिल्कुल अच्छे से शांत चल रहा है, लेकिन पेरेंट्स को होता है कि भाई हो जाए। लेकिन अगर देखो उसकी जॉब अच्छी चल रही है, वो खुश है, इट्स गुड। और लेटर ऑन लेट्स से 40 45 सडनली उसे कोई मिल जाता है जहाँ जिसके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहती है या चाहता है, इट इज़ ओके, क्योंकि उसका ऋण अब आ गया होगा, किसी के साथ उसका ऋण चुकता करना होगा। तो इतना इस चीज़ को अगर हम हवा नहीं बनाते, तो आप देखेंगे कि हमारे इंडियन परिवारों में 90% परिवार शांत हो जाएंगे। इतनी स्ट्रेस होती है उन्हें इस बात की, और ये चीज़ है, राइट। तो इसलिए टाइम्स बदल रहे हैं, बच्चों की सोच बदल रही है, समाज बदल रहा है। हो सकता है एक वर्ग बदल ना रहा हो, उसकी स्पीड बदलने की धीरे हो, लेकिन एक वर्ग बदल रहा है तेज़ी से, तो वो मिसमैच होते हैं, राइट। अगर लड़कियां खुली सोच की हो रही हैं, लड़कियां प्रोग्रेस कर रही हैं, लड़कियां सेटल हो रही हैं, लड़कियों के अपने घर हैं अपने नाम पर, शादी से पहले ही कमाती हुई, अब उसके लिए ऐसा लड़का नहीं मिल रहा, इट इज़ जस्ट ओके, राइट। क्योंकि हमें बच्चों की शांति, सुख शांति ज़्यादा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए दैन कि अच्छा खासा सब कुछ चलता हुआ भी हम उसे ऐसे इसलिए, लेकिन मानते नहीं हैं साधक इस तरह का प्रश्न लाते हैं ना जब, क्योंकि उनसे संसार का प्रेशर नहीं झेला जाता, क्योंकि 4 लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, राइट। असली फिर जूझना वो होते हैं जो उस 4 वाले परिवार में नहीं होते हैं,
वो जो लोग वर्ड आ जाता है और समाज वर्ड आ जाता है, वहाँ पे फिर ये गड़बड़ होनी शुरू हो जाती है। अब उनको क्या कहें, उनको क्या कहें। वहाँ पे अगर मदर फादर बोल्ड हो जाते हैं, उनको अपनी क्लैरिटी हो जाती है, फिर वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। ये बात है। तो इसलिए बोलो ठीक है, अभी कोई प्रारब्ध नहीं होगा, सिंपल बात है। जब होगा तो आ जाएगा तो कर देंगे। सिंपल बात है। अभी नहीं होगा उसका दाना पानी किसी के घर में जाके खाने का। असली बात तो दाने पानी की होती है ना, कि भाई मुझे कहते हैं आप इंडिया कब आ रहे हो, मैंने कहा जब दाना पानी होगा। दाने दाने पर नाम लिखा है ना। तो जब है ही नहीं दाना पानी, तो कुछ है नहीं, हो नहीं रहा, तो क्या करेंगे, जबरदस्ती क्या करना है और स्ट्रेस क्यों लेना है। सबको दाना पानी का पता होता है। आप आए नहीं, ये यहाँ नहीं आए, ये वहाँ नहीं आए, आपको करना चाहिए था, हम ये बात ना करो। बात दाना पानी था ही नहीं हमारे घर का भाई, है ना। तो ये चीज होती है, तो दाना पानी होता है। इस समय मेरा दाना पानी कहाँ का है, मैं वहीं बैठी होंगी। इस समय किसी का दाना पानी कहाँ है, वो वहीं बैठा होगा। अगर हमें इन बातों की क्लैरिटी है, तो हम बड़े आराम से बैठे हैं जहां भी बैठे हैं। है ना। तो इसलिए या अब बच्चों को स्ट्रेस होता है, मेरा उस ऑफिस में हो जाए, उधर हो जाए, उधर हो जाए। अरे भाई, तुम्हें उस ऑफिस की कॉफ़ी पीनी ही होगी, तो तुम्हें उस ऑफिस में पहुंच जाओगे आराम से। राइट। दाना पानी होता है, लेकिन मेहनत कर्मयोग तो करना ही होता है, चाहे दाना पानी जो भी लिखा है। तो हम उस दाना पानी को बड़े सहर्ष स्वीकार कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हैं, क्लैरिटी से कर सकते हैं। और रिश्तेदारों के लिए तो ये बड़ी अच्छी लाइन है कि भाई हो नहीं रही लड़की की शादी, बोलो दाना पानी नहीं होगा अभी उसका किसी के घर का। जब होगा तो आपको इनविटेशन पहुंच जाएगा। आराम से, है ना। ये बात है। नहीं तो लड़की के कर्म, लड़की का ये, लड़की का वो, आजकल 100 कहानियां मिल जाती हैं। पर ठीक है, सब अच्छा ही हो रहा होता है। दाना पानी नहीं है भैया। दाना पानी नहीं है, ये है असली बात। हम्म। आगे पढ़ना है, पढ़िए। आपके कोई ग्रुप का आया तो है नहीं, पर फिर भी पढ़िए। यही सुन लेंगे। यस, नेक्स्ट बैठक के लिए कहिए। पर ऐसा करना कोई आसान कार्य नहीं होता जब दूसरे आपको बिल्कुल ना स्वीकारें, ना देखें, ना बात करें, कितने वर्ष मनाते व रोते निकल जाएं, लेकिन गुरुजन कहें बस चलते जाओ। ऐसा नहीं कि कामना नहीं आती या इच्छा नहीं उठती या तिरस्कार इत्यादि हावी नहीं होता, पर गुरुजन चलाने वाले, वे चलाते जाते हैं, लेकिन कभी कलह न की, मुख न खोला, हंसती जाती, घर स्वर्ग बना रहा, वैकुंठ बन गया उनके अपने मन में, लेकिन कभी कामना नहीं की कि परिवार का स्वभाव या मन मेरे साथ ठीक हो जाए। यस। दूसरे को अपने लिए नहीं बदलने की कभी नहीं कोशिश। और क्यों, आई गेस क्योंकि बहुत सारे बहुत सारे लोग कहते हैं ये प्रेम है। जब आप दूसरे को अपनी तरह नहीं बदलना चाहते, इजी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा है, इजी नहीं होता। आपकी डिज़ायर्स आती हैं, आपका सब कुछ होता है, लेकिन क्योंकि आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो बहुत क्लियर है ना। आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो, उसमें आपकी क्लैरिटी है कि नहीं, तुम अपनी इच्छा से। इसमें एक और चीज़ बड़ी बहुत पावरफुल देखो महाराज सिखा रहे हैं। जब हम दूसरे को उनकी इच्छा से करने को, रहने को देते हैं, राइट। जैसे किसी का स्वभाव बहुत गंदा है और हम चाहे सत्संगी ही कोई है, राइट, हम उसे नहीं कह रहे कि तुम अपना स्वभाव ठीक करो। हमारे प्रति अभी दूसरा तो आया नहीं, नहीं तो हम खड़े हो जाते। अगर हमारे प्रति किसी सत्संगी का स्वभाव दुराचरण है, हम आपको नहीं कहते कि आप स्वभाव सीधा करो, क्योंकि ये प्रेम है। आप जैसे जीना चाहते हो जियो, आप जैसी हमारी बातें करना चाहते हो जियो। अब इसमें क्या आ गया, क्योंकि मैंने, या जो भी कर रहा है ऐसा, जिसने ऐसे करने दिया,
उसके पास फ्रीडम आ गई कि वो अब आपको कैसे ट्रीट करे, है ना। जब मैंने अलाउ किया आपको जो मर्जी जैसा मर्जी बिहेवियर करो, अब मैंने कैसे अपने अपने को देखना है और अपना बिहेवियर रखना है, वो मेरे हाथ में है। अब आपके रिमोट कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि आपके नीचे वाले बिहेवियर पे मैंने अपना नीचा स्तर करके वहां पर कुछ नहीं किया, ये ना, ये बात आ जाती है। अब मैं अपने लिए क्या कैसे करना चाहती हूँ या करूँ, ये बात है। तो कई लोग छोड़ जाते हैं, ज़्यादातर अधिकतम दुनिया या तो ढुसम ढुसम करेगी, कॉन्फ्लिक्ट में आएगी, या फिर छोड़ जाएगी। लेकिन उसी स्थान में रहकर, चाहे घर है, चाहे वर्क प्लेस है, चाहे सत्संग है, उसी स्थान में रह के आप दूसरों को जो वो होना चाहते हैं आप उन्हें होने देते हो। उसके लिए तो सॉलिड बल चाहिए होता है, और वो बल गुरु से ही आता है, राम नाम से ही आता है, ये चीज़ है। तो इसलिए आप फिर तभी बोला है कि ऐसी चीज़ें आपकी ग्रोथ के लिए आती हैं, है ना। क्या हुआ? दीदी जिस दिन हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे ना, उसमें भी मतलब बहुत मन भारी हो गया था पढ़ने के बाद, जैसे आंखों में आंसू आने। तो अभी जब पढ़ रहे थे तो उस दिन भी मुझे लगा कि मुझे ये दीदी के साथ ही करना था। तो अभी मुझे इसलिए आ गया कि सच में आपके साथ ही कर रही हूँ। हाँ। अच्छा, तो प्रभु जान रहे थे और इच्छा पूरी कर दी, हाँ। या बिल्कुल। सो ये चीज़ होती है कि आप आपकी क्लैरिटी, आपकी गुरु कृपा से क्लैरिटी हो जाती है कि तुम जो मर्जी करो, ये ना। और आप फिर भी गले लिपट सकते हो। अगर मेरा आप लें, मैं हर एरिया में जो भी कोई दूसरे मन का है, जैसा भी है, मैं उसके साथ बहुत अच्छे से हक दे सकती हूँ। दीदी आप पर फिर मैं तो पर क्वेश्चन ये है, हक लेने वाला हो। दीदी मैं तो मन में कर ही रही थी अभी। वो तो नहीं नहीं, आपकी बात नहीं मैं कर रही, मैं तो उन आप उन चीज़ों की बात, उन लोगों की बात कर रही हूँ कि जो आपके माइंडसेट को स्वीकारते नहीं है और दिन रात आपकी जैसे भी ये बात करनी है वो करते जाते हैं। और पर ऐसे लोग हक के लिए, उनके लिए प्रेजेंस ही इतनी वो हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने इस बात ही शुरू की, क्योंकि आप निभा रहे होते हो और दूसरे जो निभाते नहीं हैं उनमें उन्हें आपको देखकर हलचल होने लग जाती है, हलचल होती है अंदर कि भाई क्यों, क्योंकि हम वैसा नहीं कर पा रहे, और हम नहीं कर पा रहे तो इसे निकालो यहाँ से। क्यों? क्योंकि हमें हलचल हो रही है इसे देख के, हमें घबराहट हो रही है इसे देख के। तो वो सारा प्रोग्राम ऐसे बनाते हैं कि जिससे हमें घबराहट हो रही है उसे हम निकालें, क्योंकि हमें घबराहट होती है इसको देख के, इसकी आवाज़ सुन के घबराहट होती है, ये जो काम करती है इसके काम करके घबराहट होती है। क्यों घबराहट होती है? क्योंकि सत्य है, सत्य राम नाम सत्य से तो सब घबराहट होती है कि नहीं? कि अब चले जाना है। असली घबराहट इसीलिए हो रही होती है, ये राम नाम सत्य के लिए घबराहट हो रही होती है कि हमने कुछ नहीं किया, हमने अब जाना है, क्या करेंगे। असली घबराहट यही हो रही होती है, क्या करना है, राम नाम सत्य है। तो वो जो सत्य चमक रहा होता है वहां से घबराहट होती है। तो वो करने की बजाय, उसकी उसकी तरफ कदम बढ़ाने की बजाय हम निकालना शुरू कर देते हैं कि हमारे वहाँ लगे ना। लेकिन गुरु ने हर के लिए दिया होता है ऐसा कोई ना कोई, ताकि ग्रो कर सके। गुरु ने बिठाए होते हैं, चाहे साधक है, उनके परिवार हैं, वहाँ ग्रो करो,
चाहे सत्संगी हैं, दूसरे सत्संगी हैं, इसीलिए बिठाए होते हैं, ऑन पर्पस बिठाए होते हैं कि ग्रो करो, निकालने के लिए नहीं बिठाए होते हैं। इसीलिए बिठाए होते हैं ग्रो करो, राइट। किसी कोई बहुत इस तरह से सत्संग में है, घबराहट तो यही है, एक ही चीज़ है घबराहट, राम नाम सत्य की घबराहट ही है, और कोई घबराहट नहीं है। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा। तभी चेकिंग बहुत ज़रूरी है, तभी अपने कर्तव्य देखने, शास्त्र में क्या लिखे हैं वो अगर हम पढ़ रहे हैं तो बहुत सुंदर है, तो आपको सेटिस्फेक्शन होती है, हाँ ठीक है ना, ये बात है। अब इससे कोई प्रश्न आपका, क्यों आप मेरे साथ यहाँ पे क्यों डिस्कस करना चाहते थे? दीदी यही जो ये जो 2 पेजेस थे ना, यही थे इतने ज़्यादा कि भी हाँ इनकी थोड़ी अच्छे से चर्चा हो, तो वही हुई, फिर महाराज जी ने वही करवाई आज। या यस, तो इसमें गुरु, इसमें सारा रोल गुरु का होता है, इसमें साधक नहीं कर सकता कुछ भी, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और ये बुक भी शरणागति की है, और जी फिर हम सुंदरकांड जी से भी लें, सेम चीज़। जब माँ सीता के, अब माँ सीता का जो जो एक्सपीरियंस है, वो हम में से किसी महिला का वो एक्सपीरियंस नहीं है, राइट। लेकिन माँ सीता ने जो फेस किया, हर समय मारने की बात, हर समय सराउंडेड बाय वेपन्स, सराउंडेड बाय नेगेटिविटी, राइट। तो उन्होंने जो, उनका जो स्वभाव रहा, वे बोलते हैं क्योंकि वो बहुत नेगेटिविटी थी, और वो माँ थी, करुणावान थी, जो कि घरों में भी लोग बोलते होंगे, सत्संगों में भी लोग बोलते होंगे, मत करो ऐसे, शरणागत हो जाओ, मत करो ऐसे, राम दयालु हैं, क्षमा कर देंगे। सब जगह ऐसे लोग बोलने वाले होते, मत करो ऐसे, राइट। और वो फिर बोलती भी, क्या कोई संत है नहीं, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम्हें क्यों नहीं समझ आ रहा, क्या संत है नहीं, या तुम सुनना नहीं चाह रहे, ये है शब्द, या तुम सुनना नहीं चाह रहे। अगर हम देखते हैं, हमें 14 साल से हम वैसा ही स्वभाव है, 20 साल से या कुछ देर से हमारा स्वभाव अलग है, तो तो अब तुमने संतों की नहीं मानी, क्योंकि संतों की मानने से तो दुखी नहीं होते हैं, संतों की मानने से तो तनाव नहीं आता है, संतों की मानने से तो क्रोध नहीं आता है, राइट। तो दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो संत यहाँ है नहीं, या तुमने संतों की मानी नहीं। तो ये चीज़ें जो यहाँ लिखी हैं, कर्मयोग की और सोच की और अंडरस्टैंडिंग की, वो गुरु कृपा से होती है, वो अपने आप नहीं साधक कर सकता। गुरु उसकी सोच ऐसे बनाते हैं, गुरु उसे कहते हैं कोई बात नहीं, चलो आगे, कोई बात नहीं, चलो आगे, जैसे यहाँ लिखा है, चलो आगे, चलते जाओ आगे, कोई बात नहीं। तो गुरु देते हैं, सारी की सारी शक्ति गुरु की होती है, इस तरह से करने की। ये है, गुरु ही करते हैं, संभालते हैं, बल देते हैं, सोच देते हैं, फिर कर्म करने की प्रेरणा, कि भाई क्या करना है, ऐसे ना छोड़ना, ना लड़ना, दोनों नहीं। तभी यहाँ लिखा है कला नहीं, कभी कलह नहीं है, कभी कलह नहीं बना, उनका मन कभी कलह नहीं बना। देखो दूसरा जो है वो तो अपनी सोच के अनुसार ही खुश या दुखी रहेगा ना, उसके लिए तो सारा महल कर दो, वो अगला तब भी नहीं उसका खुश होना, उसकी सोच वैसी नहीं है, वो तब भी बैठा रहेगा उदास। एज कंपेयर टू जो दूसरा है, उसका मन प्रफुल्लित है, जॉयफुल है, उसका मन खिला हुआ है, उसके मन में स्वर्ग है, उसके मन में वैकुंठ है। तो ये तो अपनी सोच पर ही है, क्योंकि आप दूसरे पे को ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हो, कि वो उसकी चॉइस है। और हर जगह अपनी चॉइस है, संबंध बनाने के लिए हर जगह आप, हर की चॉइस होती है,
संबंध तभी बनता है कि दोनों की चॉइस वैसे हो। ये राइट, बढ़िया। तो माँ सीता का भी बहुत सुंदर इसी में ही आ जाता है कि जब वो बोलती हैं, और घर में परिवारों में सब जगह बोलते हैं लोग, क्या कर रहे हो, मत करो ऐसे। वो इसलिए नहीं बोलते कि भाई, वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि कर्म गड़बड़ ना करो, है ना। तो तभी तभी माँ सीता की शरणागति इतनी गजब की आती है कि कर्म की गड़बड़ नहीं करनी है, मत करो, क्षमा मांगो, नहीं तो सब समाप्त हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा, है ना। तो ये इसलिए, और माँ सीता शास्त्र अनुसार रही, संतों के अनुसार रही जब तक वे रावण के वहाँ थी, तभी वो गोल्डन दिव्य परीक्षा में पास भी हो गई, है ना। ये चीज़ है, ये बात है। और कोई क्वेश्चन? बस दीदी आके करना है। करिए, कर सकते हैं तो। ये एक पैरा कर लेते हैं। हाँ जी, कहिए। शरणागति। आप जानते हैं प्रभु मेरे लिए क्या मंगल है। आपकी करनी में दोष नहीं। आप जितना मुझसे प्रेम करते हैं उतना कोई नहीं करता। यह भाव भीतर गूंजते रहते। गुरुजन जानते हैं ना असलियत क्या कर्म करके आए हैं, कौन से भोग ही भोगने हैं। जीवन का रुख जब गुरुजनों ने प्रारब्धों के अधीन रखा ही ना हो, स्वयं हाथ में लिया हो, तो वे हम जैसे कमजोर कर्मों वालों को कसकर पकड़ते हैं। गुरु कृपा से हम इन चीज़ों से ऊपर उठ सकते हैं। चाहते समाप्त होती हैं वह परिस्थितियां जैसी भी हों, आप नाम के संग परमेश्वर के संग सफलतापूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव ने कहा कि परिवार में यदि एक भी निरंतर साधनारत रहता है तो कालांतर में समस्त परिवार राम नाम में रंग जाते हैं। बिल्कुल। और देखिए, इसमें एक और चीज़ बहुत वैलिड है कि अ, आप अगर साधना निरंतर बहुत सुंदर कर रहे हैं, राम नाम से अगर आपके परिवारजन बहुत सुंदर मानव बन रहे हैं, यू नो दैट इज ह्यूज। जरूरी नहीं है आपको दिखे कि वो राम नाम ले रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग तरंगे उनको संभालती हैं उनकी अपनी नेगेटिविटी में, राइट। उनकी भी तो अपनी नेगेटिविटीज होती हैं, कितने जंजाल, सब हर कोई जैसा भी आया होता है, तो उनको संभाले रखती हैं, टूटने फूटने नहीं देती। यस। और उसके बाद उनका जो रास्ता है, अगर वो सही रास्ता ले रहे होते हैं तो इसका मतलब बहुत वो राम नाम तरंगे काम कर रही हैं। घूस, नेगेटिव पदार्थ, ये सब वो सब जितना कचरा है उससे बिल्कुल बचे हुए। सो जरूरी नहीं कि कि आ, कि वे दिख रहे हैं आपको राम नाम लेते हुए परिवारजन, लेकिन आप एक भी कोई सही ढंग से साधना करता है तो वो रंग दूसरे बिहेवियर्स में, बाकी चीज़ों में, बहुत चीज़ों में दिखेगा, सेल्फ ग्रोथ में दिखेगा। यू नो कोई अपने ढंग से सेल्फ ग्रोथ कर रहा है, कोई कोई वैसे ही शांत है। तो ये चीज़ें, ये तो केवल ये दिखना कि राम नाम लेते हुए आपको दिख रहे हैं, वो और जो कि राम नाम लेने का जो असली अम, मकसद है, अच्छे मानव बनना। सो हर कोई परिवार में अपनी अपनी जर्नी पर है, हर की आत्मा का अपना चल रहा है, उसका सिलेबस चलता जा रहा है, राइट। सो इसलिए जब उनका समय आएगा टेस्ट देने का या पास करने का या ये वाली यात्रा लेने का, वो अपने आप ले लेंगे, ये वाली चीज़ होती है। लेकिन आप बात करते हैं, आपके बिहेवियर से बहुत कुछ होता है, आपके
आपकी सोच से बहुत कुछ होता है। और ऑफ कोर्स, और आप अगर देखने वाला जाप पाठ कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं रोल होता है उसका, बिल्कुल। तो इससे मेन बात यही आ जाती है, ये महाराज ने बहुत अच्छी सिखाई कल यही चीज़। और देखो आज आ गई, इतनी प्यारी बात है, क्योंकि मुझे सुबह उन्होंने दिया था ये गिफ्ट और फिर मैंने लिखा नहीं, और तो वो चला गया। कि कोई भी संबंध है, कहीं भी संबंध है, कैसा भी संबंध है, आप क्या कर रहे हैं ना, ये मैटर करता है। सिंपल। जो हमने वाउस भी पढ़े और चाहे हम बाकी चीज़ें कर रहे हैं, आपने क्या दिया ना रिलेशनशिप को, वो मैटर करता है। ये मैटर नहीं करता आपको क्या मिला, क्योंकि मिलना जो है ना आपको प्रारब्ध से मिलना है, लेकिन जो देना है ना, आप क्या दे रहे हैं रिलेशनशिप को, आप क्या दे रहे हैं इस संबंध को, उस संबंध को, फला संबंध को, आप क्या दे रहे हैं अपने सत्संग को, आप क्या दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स को, आप क्या दे रहे हैं अपने वर्क प्लेस में। लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं ये नहीं मैटर करता, आप क्या कर रहे हैं, आप क्या रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, ये मैटर करता है। देखो कितने काइंड है महाराज, सही समय पे ले आते हैं। वॉट यू डू मैटर्स, नॉट वॉट अदर्स। सो अधिकतम जैसे मैरिज में भी जाते हैं, हमें क्या मिलेगा, हमें क्या मिल रहा है। नो, इट इज़ नॉट अबाउट दैट। इन एनी रिलेशनशिप इट इज़ नॉट अबाउट दैट। इट इज़ वॉट यू आर गोइंग टू गिव, दैट्स वॉट मैटर्स। कर्म भी वही है, शास्त्र के अनुसार भी वही है। आपका राम नाम सत्य जब होगा तभी यही पूछा जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि किसी ने आपके साथ क्या किया, ये देखा जाएगा आपने क्या किया। आपने क्या किया ही की सारी एग्जाम है, वो चेक यही होना है, उन्होंने हाईलाइट वही करने हैं, आपने क्या किया, आपने क्या किया। ये आया था अनुपमा, तुमने क्या किया, ये बोला था अनुपमा, तुमने क्या किया, उसने ऐसे किया तो तुमने कैसे देखा। सब तुम्हारे बारे में है। तभी स्वामी जी की साधना स्व की साधना है। अपने पर ध्यान दो भाई, राम नाम सत्य के बाद तुम्हारा ही चिट्ठा देखा जाएगा। ये नहीं कि शर्मा जी ने क्या किया तो शर्मा जी ने क्या नहीं किया, तुमने क्या किया यही देखा जाएगा। तभी स्वामी जी की साधना स्व साधना है, स्व को सुधार, स्व सुधार की साधना है ना। ये चीज़ है, अपने आप को सुधारो, अपने आप को देखो। अब माँ सीता का तो कैलेंडर, अपना रिपोर्ट कार्ड कितना बढ़िया है, देख लो आज भी। तुमने क्या किया, हाँ मैं तो उसको आने नहीं दिया, फटकने नहीं दिया, मेरा राम नाम एक मिनट नहीं वो गया, राइट। ये चीज़ आई। और जो उन्होंने पहले उनसे करा, या जैसे भी प्रारब्ध बने, उन्होंने प्रारब्धवश वैसे किया और वहाँ लैंड हो गई, राइट। और फिर वहां पर क्या किया तुमने, यही पूछा जाएगा ना। भगवान राम ने यही किया ना, तुमने क्या किया। हम तुम्हारी शुद्धता देखना चाहते हैं, हम ये नहीं देखना चाहते राम क्या, रावण क्या कर रहा है, वो तो मेरा, मैं उसको हैंडल करूंगा। तुमने क्या किया, ये बात है। तभी अग्नि परीक्षा थी, है ना। तुमने क्या किया, उसकी वैलिडेशन, तुमने क्या किया। सो सारी साधना, सारा मानव जीवन ही इसीलिए है कि तुमने क्या किया, या बाकी नहीं है। तुमने कैसे ट्रेन किया, तुमने कैसे किया, या ठीक है, ये बात है। या बढ़िया, जी दीदी। बढ़िया, बढ़िया। ठीक है जी, फिर बहुत बहुत धन्यवाद, गुरुजनों का अनंत बार धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय जय राम, जय जय राम। थैंक यू दीदी, राम राम जी।